ऐसा क्या हुआ था 19 जनवरी को? 19 जनवरी 1990 का दिन और जो उसकी रात थी वो हम ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकते हैं। और ये हमने हज़ार बार अपने इंटरव्यूज़ में भी दिए बताया हुआ है, ये हमारे ज़ख्मों को कुरेदने वाली बातें हैं। वो रात एक ऐसी भयानक रात थी जिसमें हम लोगों को पूरी रात मस्जिदों से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लोगन्स वो बोलते थे, जो रिपीटली हम बोल रहे हैं कि भाई क्या स्लोगन्स थे? स्लोगन्स यही थे कि या तो आप कन्वर्ट हो जाओ या तो यहाँ से भाग जाओ। और सबसे उसमें बुरी बात जो थी वो उन्होंने ये उस टाइम में बताया कि अपनी औरतों को यहीं पे छोड़ के जो मर्द लोग हैं वो भाग जाएं। इस तरह के स्लोगन थे कश्मीरी लैंग्वेज में। और हमारा जो नेक्स्ट डे हमारे को ऐसा लगा था कि शायद ये सिर्फ हमारे गांव में हुआ या हमारे शहर में या हमारे मोहल्ले में हुआ, ये सबके साथ में ऐसा ही हुआ। पर असली बात तो ये थी कि ये हर एक के हर गांव हर शहर में ये एक ही बात हुई थी। और ये अगले दिन जिसको भी हम पूछते थे, जैसे अपने रिलेटिव्स डिफरेंट डिफरेंट गाँव में थे, शहरों में थे, तो उन्होंने ये बात हमसे शेयर करी कि भाई आपके यहाँ पे हुआ क्या, आपके यहाँ पे हुआ। और ये थ्रू आउट कश्मीर एक वॉइस थी, एक रात में किस टाइम शुरू करना था, किस टाइम ख़त्म करना था, ये एग्जैक्टली ओवरऑल मतलब पूरे कश्मीर में यही हुआ था। हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी उस टाइम में। हम ये सिचुएशन में नहीं थे कि हम कश्मीर का अपना घर बार छोड़ के निकले, हम अपनी औरतों की इज़्ज़त बचाएं या हम क्या करें। रोने के सिवा हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। हम सिर्फ बस रोते रहे और दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर धीरे धीरे यही प्लान किया कि भाई अपनी इज्जत बचानी, हम मरने के डर से नहीं निकले वहाँ से, बट अपनी औरतों की इज्जत बचाने के चक्कर में हम निकले हैं। अब कौन जिम्मे किसको आप जिम्मेवार ठहराते हैं इसके लिए? देखो, ये जब तक आप कोई भी क्राइम आप देखोगे, उस क्राइम के पीछे जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो, जब पुलिस उनके साथ लोकल पुलिस मिली ना हो, तो लोकल जो बंदा है वो इतनी जुर्रत नहीं करेगा कि वो इस तरह के हमले करेगा। उस टाइम में जो भी गवर्नमेंट थी, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, सबको पता है 1990 में कौन सी गवर्नमेंट थी और क्या पोजीशन थी उस टाइम में। आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं था, हुआ था इतना खतरनाक कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बट इट वॉज वेल प्लान्ड, गवर्नमेंट वॉज फुल्ली इन्वॉल्व और इस प्लान को इन्होंने अंजाम दिया। जो उनका मकसद था उसमें वो कामयाब रहे। जो कश्मीर में 1990 में हुआ, वो देश में ना हो, बाकी हिंदुओं के साथ में ना हो, आप उनको क्या मैसेज देते हो और का उनसे क्या हिंदुओं से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ऐसा ताकि उनके साथ ना हो, जो आप लोगों ने फेस किया वो फेस ना करे, उसके लिए आप उनको उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं और उनको क्या सजेशन देते हैं? देखिए, अभी अगर हम आज नहीं जागे, हम मुझे नहीं लग रहा हमारी आगे की 10 पीढ़ियां भी फिर समझ सकते हैं। आज एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हिंदुओं को इकट्ठा होके एक आवाज़ में बोलना पड़ेगा। हम अलग नहीं हैं। हम हमारे ये जातिवादी ये सब ये इन्होंने मुगलों ने हमारे बीच में कराया है। हम पूरे हिंदू जो है पूरे हिंदुस्तान के, हमारे पूरे हिंदुस्तान के सिर्फ हिंदू है। हम वो ब्राह्मण हैं, ये कायस ब्राह्मण है, ये गुप्ता है, ये अग्रवाल है, ये कुछ भी नहीं है। हम हिंदू है और सब एकाग्रत करके यही एक आवाज़ अपने को बोलनी है कि हम हिंदू है, हमारा कोई और धर्म नहीं है, हम सिर्फ हिंदू है। इकट्ठा होके एक मुट्ठी बन के हमें साथ में रहना पड़ेगा, तब जाके हम इन पे वार कर सकते हैं। आज भी अगर हम अलग अलग सोचने लग गए, जैसे अभी आप देख रहे हो कि पॉलिटिक्स में हमारे अपने ही हिंदू भाई, अपने हिंदू ही लोग
इस तरह की भाषा यूज़ करते हैं कि हमें शर्म आती है कि हम ऐसे हिंदुस्तान में अभी भी रह रहे हैं। इनको अभी भी अक्ल नहीं आ रही है, उनको ये समझ नहीं आ रही है कि ये हमारे घर तक भी पहुंच गए हैं। पर वो होश आना आज की डेट में, मैं तो अपने सारे हिंदू भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि इकट्ठे हो जाओ, एक मुट्ठी बन जाओ, तो हमारी ताकत बहुत अच्छी है, हम स्ट्रेंथ में हैं, हमारी परसेंटेज इनसे ज़्यादा है, पर ये हम पे हावी हो रहे हैं क्योंकि मालूम है ये बिखरे हुए हैं, इनकी पांचों उंगलियां 5 दिशाओं में सोचते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।